कांग्रेस जिला अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 45 नामों की सूची सामने आ चुकी है। जयपुर ग्रामीण पूर्व गोपाल मीणा को बनाया गया है जिला अध्यक्ष। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। राजस्थान कांग्रेस के 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की जा चुकी है। तमाम नाम इस सूची में शामिल है। अजमेर ग्रामीण विकास चौधरी अजमेर शहरी राजकुमार को बनाया गया है। अलवर प्रकाश गंगावत बालोतरा से प्रियंका मेघवाल को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया और बाड़मेर से लक्ष्मण सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर ग्रामीण पूर्व गोपाल मीणा को बनाया गया है जिला अध्यक्ष। कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस के 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है और ये 45 नामों की सूची जिसमें गोपाल मीणा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जयपुर ग्रामीण का, जयपुर ग्रामीण पश्चिम का विद्याधर चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया को ये जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी आपके पास, किस तरह से देख रहे हैं नामों की सूची को? जी देखिए, लंबे समय तक राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार हो रहा था और जो संगठन सृजन अभियान चला उसके तहत 48 जिला अध्यक्षों में पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की और उसके बाद हाईकमान को नाम दिया और आखिरकार आज जो हाईकमान ने है वो जिला अध्यक्षों की घोषणा यहाँ पर कर दी है आयुषी। और 48 जिलों के लिए ये रायशुमारी हुई थी, लेकिन 3 जगह अभी जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है क्योंकि वहाँ पर पेच फंसा हुआ है। कई जो विधायक है उनको भी मौका यहाँ पर दिया गया है। जैसे अजमेर देहात से जो विकास चौधरी है, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, उनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बात करें अर्जुन बामनिया, उनको बांसवाड़ा से जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वो भी विधायक है। इसके अलावा कई जो मौजूदा जिलाध्यक्ष आयुषी उनको रिपीट यहाँ पर किया गया है। भरतपुर से एक बार दिनेश सोपा पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए। बीकानेर देहात से बात करें तो बिस्नाराम सिंह उनको फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है। चित्तौड़गढ़ से प्रमोद सिसोदिया नया चेहरा। वहीं चूरू की हम बात करें तो यहाँ पर दलित कार्ड खेला गया और जो ब्रांडेड विधायक है मनोज मेघवाल, इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं रामजी लाल ओड दौसा से एक बार फिर रिपीट किए गए। भीलवाड़ा से विधायक है जाकिर हुसैन, उसको यहाँ पर विधायक बनाया गया है। इसके अलावा धौलपुर से जो विधायक है संजय जाटव, यानी आईसी विधायकों को यहाँ पर काफी मौका दिया गया है। गोपाल मीणा, उनको भी जयपुर रूरल ईस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। पहले वो जयपुर देहात के जिलाध्यक्ष थे। इसके अलावा विद्याधर चौधरी वो विधायक है और उनको भी जयपुर रूरल जो वेस्ट है वहां से बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो जालोर से जो रमीला मेघवाल है उनको मौका दिया गया है और झुंझुनू से भी रीटा चौधरी है, विधायक है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जोधपुर बिहार से गीता बरवड़ वो भी विधायक है और उनको भी मौका दिया गया है। तो करौली से घनश्याम मेहर जो तोड़ा भीम विधायक है उनको भी मौका दिया गया है। तो हम जहाँ तक बात करें तो इस सूची के अंदर विधायकों का अच्छा खासा मौका दिया गया है और कई जो जिलाध्यक्ष है उनको यहाँ पर रिपीट भी किया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि जयपुर शहर जहां पर काफी विवाद था, जयपुर शहर पर जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है, ये एक बड़ी खबर है। और नए चेहरों के तौर पर कईयों को मौका दिया गया है, जैसे बलराम यादव है, उनको खैरकल तिजारत से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें हनुमान राम बांगड़ुआ जो नया चेहरा है, उनको भी कांग्रेस ने नागौर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। शिशुपाल सिंह है, उनको पाली से जिलाध्यक्ष का मौका दिया गया। तो महिलाओं को मौका दिया गया है। मुस्लिम चेहरे हैं उनको भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा जो दलित का एक जो कार्ड खेला गया है वो भी कई जगह है। तो इंदिरा मीणा है, उनको सवाई माधोपुर से विधायक की जिम्मेदारी दी गई है। सीकर से जो सुनीता गठाला है उनको एक बार फिर यहाँ पर रिपीट किया गया और श्री गंगानगर में भी विधायक। तो आईसी यहाँ पर कह सकते हैं कि करीब 10 के आसपास जो विधायक है, यानी 45 में तो 10 से ज्यादा जो विधायक है उनको यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। कई नए चेहरों को भी यहाँ पर मौका दिया गया, लेकिन 3 जिलाध्यक्षों की कह सकते हैं कि घोषणा यहाँ पर रोक दी गई है। 12 और झालावाड़ का अभी अंका उपचुनाव के चलते संगठन सृजन अभियान है वो होल्ड कर लिया गया था, जो अब शुरू हुआ है। तो कह सकते हैं कि 5 जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो यहाँ पर बाद में आएगी। तो लंबे समय तक कह सकते हैं कि संगठन सृजन अभियान चला और जो नाम चल रहे थे हम लगातार बता रहे थे, तो अधिकतर उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया। अजमेर शहर की बात करें तो राजकुमार जयपाल है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। अलवर के अंदर प्रकाश गंगावत है, उनको जिम्मेदार दी गई है। बालोतरा से प्रियंका मेघवाल जो दलित चेहरा भी है और महिला भी है, तो ये सेक्टर उनके पक्ष में यहाँ पर गया, उनको मौका दिया गया है। लक्ष्मण सिंह गोदारा बाड़मेर है, हरी चौधरी के करीबी बताए जा रहे हैं और नया चेहरा है और यूथ
काफी वो कह सकते हैं कि युवा है और उनको मौका दिया गया है। इसके अलावा ब्यावर के अंदर किशोर चौधरी है, उनको मौका दिया गया। और भरतपुर में जैसा कि बताया रिपीट किया, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, उनको भीलवाड़ा जो देहात है वहां से यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बीकानेर शहर से जो मदन मेघवाल है, पहले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनको जिलाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। और बूंदी के अंदर जो एसटी कार्ड है वो खेला गया है। महावीर मीणा है, पहले से उनका नाम चल रहा था, उनको मौका दिया गया है। और चित्तौड़गढ़ से राजपूत यानी प्रमोद सिंह सिसोदिया है, उनको जिलाध्यक्ष की कमान है, वो यहाँ पर ली गई है। दौसा में रामजीलाल और लंबे समय से जिलाध्यक्ष थे और एक बार फिर उनको रिपीट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा डीप की बात करें तो राजीव सिंह है, उनको मौका दिया गया है। और डूंगरपुर से गणेश घोगरा, जो कांग्रेस के आदिवासी विभाग के भी प्रदेश अध्यक्ष है, उनको बाप पार्टी से किस तरह राजकुमार रोड से मुकाबला किया जाए, इस युवा चेहरे के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। और बात करें तो अमरदीन फकीर, जो गाजी फकीर परिवार से आते हैं, साले मोहब्बत पहले मंत्री थे, उनके भाई थे, तो यहाँ अल्पसंख्यक जो चेहरा है उनको मौका दिया गया है। जालौर में एक बार दलित और महिला सेक्टर साधा गया है, रमीला मेघवाल को मौका देके। और झुंझुनू से जो मंडावा से विधायक रीटा चौधरी, उनको कमान दी गई है। और जोधपुर रूरल गीता बरवड़, जो दलित है, विधायक है और महिला है, यानी 3 कॉम्बिनेशन और सेक्टर को साधने की कोशिश की गई है, उनको यहाँ पर बनाने की। और करौली में भी एसटी कार्ड खेलते हुए विधायक घनश्याम मेहर को मौका दिया गया। बलराम यादव, क्योंकि ओबीसी से आते हैं, और एक यादव कह सकते हैं कि वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए इस युवा चेहरे को खैरतल और तिजारा जिले की कमान दी गई है। और कोटा देहात से एक बार भानु प्रताप सिंह है, वो अभी भी जिलाध्यक्ष थे, उनको रिपीट किया गया है। बात हम कोटा शहर की यहाँ पर करें तो कोटा शहर से जो राखी गौतम है, पहले महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, 2 विधानसभा का चुनाव हार चुकी है, उनको जिलाध्यक्ष की कमान यहाँ पर दी गई है। कोटपुतली रोड से इंद्राज सिंह गुर्जर, जो सचिन पायलट खेलने से आते हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। नागौर से हनुमान राम बांगड़ा, जो पहले कार्यकारी जिलाध्यक्ष थे, और वहां पर जब नया जिला बना दिया गया डीडवाना, तो वहां से जाकिर हुसैन को बना दिया। और नागौर से जो हनुमान राम बांगड़ा है, उनको मौका दिया गया है। नीमका थाना से गोविंद नारायण है, उनको नए चेहरे के तौर पर मौका दिया गया है। पाली से शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, यानी राजपुरोहित समाज के वोट बैंक को साधने के लिए शिशुपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। फलोदी के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया और मोहम्मद सलीम नागौरी, उनको फलोदी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और तलुम्बर के अंदर बात की जाए तो यहाँ परमानंद मेहता है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इंदिरा मीणा, जो दूसरी बार विधायक है बामनवास से, उनको सवाई माधोपुर जिले की कमान हाईकमान ने दी है। सीकर, जो गोविंद सिंह डोटासरा का गृह जिला है, वहाँ सुनीता गठाला जिलाध्यक्ष थी, उन्हें एक बार फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है। सिरोही से जो लीलाराम गरासिया है, यहाँ भी एसटी वर्ग को कह सकते हैं कि समीकरण साधने की कोशिश की गई। श्री गंगानगर, क्योंकि पहले एक जट सिख जिला अध्यक्ष नहीं था, तो यहाँ पर जट सिख को प्रतिनिधित्व देते हुए जो विधायक है करणपुर से रुपिंदर सिंह कुन्नर, जो उनको यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा टॉप में शहीद सऊद सईदी है, जो सचिन पायलट के बहुत करीबी है, क्योंकि सचिन पायलट वहाँ के विधायक है, तो ऐसे में शहीद सऊदी यानी अल्पसंख्यक वर्ग को यहाँ पर मौका दिया गया है। रघुवीर मीणा, जो पहले CWC मेंबर रहे, सांसद रहे, उनको जब टिकट नहीं मिला नवंबर बाई इलेक्शन में, तो पिछले दिनों राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उनको एक बार फिर उदयपुर कह सकते हैं देहात की जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और उदयपुर शहर यानी फतेह सिंह राठौड़ है, उनको फिर से रिपीट किया गया है। तो बेसब्री से जो दावेदार है वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन 3 जगह यहाँ पर विवाद हुआ है। जैसे जयपुर शहर है, वहाँ सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज से बताया जा रहा है कि काफी कशमकश है, तो ऐसे में वहाँ का फैसला नहीं हुआ, उसका नाम होल्ड कर दिया। इसके अलावा 2 और जिले, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने है जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं की है, उसका बताया जा रहा है अंतिम फैसला राहुल गांधी करेंगे और उनके स्तर पर ही इस विवाद का निपटारा होगा। 12 और झालावाड़ में पर्यवेक्षण दल भी अपनी रिपोर्ट देंगे। तो 5, क्योंकि संगठन के हिसाब से कांग्रेस के राजस्थान में जो है 50 जिले हैं, जिनमें से 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है और 5 की अभी यहाँ पर शहर है। तो इस 45 नामों का अगर हम विश्लेषण करें, पोस्टमार्टम करें, तो कह सकते हैं कि करीब 1 दर्जन विधायक है, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी का जो संगठन सृजन अभियान है कि जो वहाँ जिले में सक्षम है, हर तरीके से पार्टी का कह सकते हैं संचालन कर सके, पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ा सके, तो इस सेक्टर को देखते हुए विधायकों को ज्यादा मौका दिया गया है।
महिलाओं को भी अच्छा खासा दिया। पहले आयुषी मातर एक सुनीता गठाला है, वो कांग्रेस में महिला जिलाध्यक्ष थी, लेकिन अब महिलाओं का जो कुनबा है जिलाध्यक्ष के तौर पर काफी यहाँ पर बढ़ चुका है। चाहे वो रमीला मेघवाल हो, रीटा चौधरी हो, गीता बरवड़ हो, एक लंबी फहरिस्त जिलाध्यक्षों की कह सकते हैं कि राजस्थान में यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग को और दलित वर्ग को कह सकते हैं कि अच्छा प्रतिनिधित्व कांग्रेस हाईकमान ने संगठन सृजन अभियान के तहत दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत अपने 43 जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया। अच्छा दिनेश, एक और गौर करने वाली बात इस सूची में यह है कि जयपुर शहर से भी किसी अध्यक्ष की घोषणा नहीं की गई है, तो क्या माना जाए कि आर तिवारी को यथावत रखा जाएगा? जी बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 2 मजबूत दावेदार है, एक तो सुनील शर्मा है, आवाज है, तो दोनों में सहमति यहाँ पर नहीं बन पाई और दोनों ही जो हाईकमान की मंशा थी उसके तहत सारे समीकरण साध रहे थे और काफी जोर आजमाइश चली, कई तरह की खबरें भी यहाँ पर सामने आई। तो जब विवाद बढ़ा तो समाधान करने की भी कोशिश यहाँ पर हाईकमान ने की, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ। इसी की वजह से कह सकते हैं कि जो नामों का ऐलान है वो यहाँ पर रोक लिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा ये कह सकते हैं कि दोनों ही दावेदारों की धड़कन बढ़ चुकी है। क्या दोनों के अलावा किसी तीसरे की तो नौकरी नहीं खुल सकती? खैर, इसका ऐलान बाद में यहाँ पर होगा, लेकिन कुछ और जिले हैं जहाँ अभी कह सकते हैं कि वहाँ भी नाम रोक लिए गए हैं। जल्दी हम बताएंगे कि वहाँ भी किस वजह से यहाँ पर रोके गए। तो सबसे ज्यादा बात कह सकते हैं कि SC, ST, महिला, यूथ और अल्पसंख्यक तो राहुल गांधी नारा देते हैं, इनको सत्ता और संगठन में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कहते हैं। तो इस सूची के अगर देखें तो कह सकते हैं कि उनको अच्छा मौका दिया गया। तो महिलाओं की संख्या 6 के आसपास बढ़ चुकी है, ऐसे ही अल्पसंख्यक जो चेहरे हैं उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है और SC को कह सकते हैं कि दलित वर्ग को अच्छा प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है और अनुभव को भी तरजीह दी गई है और उसका जो है प्रभावशाली या उसकी पकड़ कितनी है पार्टी में, इसी के चलते कह सकते हैं कि विधायकों की अच्छी खासा में जो लॉटरी है वो यहाँ पर निकली। जी अच्छा दिनेश, माना जाए कि ये 45 जिला अध्यक्ष राजस्थान चुनाव 2028 को ध्यान में रखकर अपॉइंट किए गए? जी देखिए, राहुल गांधी की मंशा ये है कि आयुषी सबसे पहले ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू किया था, जिसको गुजरात मॉडल भी कहते हैं। एक दौर हुआ करता था कांग्रेस में जब जिलाध्यक्ष है वो काफी सियासी रूप से पावरफुल होते थे, यानी उनकी रायशुमारी पर विधायक और लोकसभा और अन्य जो सीटों का निर्धारण है वो यहाँ पर होता था। लेकिन धीरे धीरे ये पावर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फिर AICC यानी दिल्ली में चली। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि ये चीजें विस्तारित हो, यानी वो चाहते हैं कि एक बार फिर जो उनके जिलों के कप्तान है वो सियासी रूप से मजबूत बने। तो ऐसे में वो उनको ताकत देना चाहते हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में यही तय करेंगे कि किसको टिकट देना है, इनकी रिकमेंड पर ही पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो अब ये जिलाध्यक्ष यकीनन जो मॉडल लागू किया है गुजरात मॉडल, और इसकी बाकायदा निगरानी भी होती है। जैसे गुजरात में कोई अध्यक्ष काम नहीं कर पा रहा तो हर सप्ताह उसकी जो रिपोर्ट है वो राहुल गांधी की टीम तैयार करती है। तो वहां प्रेशर में आके 8 जिलाध्यक्ष को इस्तीफे की पेशकश तक कर चुके हैं। यानी ये नहीं है कि आप पद लेकर बैठ जाओ, पहले जैसे ऐसे होता था जिलाध्यक्ष बन गए और अपने लेटर हेड से काम चला लेते थे। तो अब वो चाहते हैं कि जो नीचे की बॉडी है यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी है वो मजबूत हो। इसी के चलते उन्होंने ये कवायद शुरू की गई है और कह सकते हैं कि नए चेहरों को अच्छा मौका दिया है। चाहे ये यहाँ पर हनुमान बांगड़ा हुआ हो नागौर में, या जो बलराम यादव है ये NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के अन्य जो गतिविधि है उसमें लगातार मेहनत कर रहे थे और चौंकाने वाले नाम, अगर ये अभियान नहीं होता तो कह सकते हैं कि इन नेताओं का नाम आना मुश्किल था। इसके अलावा जिसने अच्छा काम किया उनको रिपीट भी किया, जैसे बीकानेर देहात में बिश्नाराम सिंह आ गए, गोपाल मीणा है, रामजी लाल ओड है, भानु प्रताप सिंह है और कई ऐसे जो चेहरे हैं उनको बाकायदा रिपीट यहाँ पर किया गया उसी काम की बदौलत। और जैसे बागड़ की हम बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यहाँ पर देखो मजबूत चेहरे हैं, अर्जुन बामनिया, गणेश ओगरा, क्योंकि लगातार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार गिर रहा है, जिससे राजकुमार राव की जो BJP पार्टी है वो अपना जनाधार बढ़ा रही है। तो ये वहाँ पर कह सकते हैं प्रभावशाली राजनेता है कांग्रेस पार्टी। तो इनको जिले की कमान भी इनको सौंपी गई है, इनको कप्तान इसीलिए बनाए गए कि आप अनुभवी हो, सक्षम हो, विधायक हो, तो ये मौका देखा जाए। लेकिन विकास चौधरी है, पहले पार्टी में आते हैं, उनको टिकट मिलता है, किशनगढ़ से विधायक बनते हैं और अब अजमेर देहात की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, क्योंकि राजकुमारी में उनका नाम भी यहाँ पर टॉप पर आया था तो उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया। अलवर शहर की बात करें अलवर की, तो वहाँ पर प्रकाश गंगावत से समीकरण साधने के लिए उनको यहाँ पर मौका दिया गया है कि किस तरह जो सामान्य वर्ग के वोट बैंक है वो यहाँ पर बालोतरा
प्रियंका मेघवाल नया चेहरा है, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। ये भी एक कह सकते हैं कि लक्ष्मण सिंह गुब्बारा है, ये भी काफी युवा है। यानी इस तरह के जिलाध्यक्ष बनाते हैं। पहले जिलाध्यक्ष नेताओं की सिफारिश पर बनते थे, तेरा मेरा और कई तरह के कह सकते हैं कि कांग्रेस को अपनी जेब में, यानी जिला कांग्रेस कमेटी को एक तरह से नेता अपने जेब में रख के चलते थे। वो राहुल गांधी ने इस संगठन सृजन अभियान के तहत ये यहाँ पर किया, इसका सिलेक्शन है वो किया गया। रामलाल जाट है, पहले मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है भीलवाड़ा जिले के, तो उनको भीलवाड़ा देहात की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भीलवाड़ा शहर में, क्योंकि पहले भीलवाड़ा एक ही जो है जिला होता था, उसके 2 टुकड़े करके इन्होंने भीलवाड़ा शहर और देहात कर दिया। तो नए जो भीलवाड़ा शहर है वहां पर इन्होंने कह सकते हैं कि शिवराम जो खटीक है उसको यहाँ पर मौका दिया गया है। और कई तरह चौंकाने वाले भी फैसले हुए, जैसे बीकानेर शहर में काफी तादाद में पुष्करना ब्राह्मण है या मुस्लिम बौद्ध है, लेकिन वहां पर पूर्व जो पुलिस अधिकारी थे मदन गोपाल मेघवाल, उनका नाम सामने आया है। चित्तौड़गढ़ राजकीय बाहुल्य क्षेत्र है, कांग्रेस काफी कमजोर है, तो ऐसे में प्रमोद सिंह सिसोदिया को वहां पर मौका दिया गया है। शुरू के अंदर जब सहमति नहीं बनी तो सुजानगढ़ से दूसरी बार विधायक बने मनोज मेघवाल, जो पूर्व मंत्री मास्टर भवलाल मेघवाल के बेटे हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया है। दौसा में सभी नेता चाहते थे और राजकुमारी में भी सामने आया कि रामजी लाल ओड है, हमारे लिए सबके लिए अनुकूल है, तो एक बार फिर उनको जिलाध्यक्ष की संभाली और उनको कई साल हो गए हैं जिलाध्यक्ष, फिर भी उनको यहाँ पर बनाया गया। जाकिर हुसैन जैसावत है, डीडवाना कुचामन, जब नया जिला बना तो वो पहले नागौर से जिलाध्यक्ष थे, लेकिन अब उन्हें अल्पसंख्यक चेहरे भी है और वो विधायक भी है और सबको कह सकते हैं कि साथ लेकर सकते हैं कि जाकिर हुसैन जैसावत को एक बार फिर हाईकमान ने कप्तान बनाया है, एक नया जिला बना है। तो ऐसे में वहां पर जाहिर सी बात है नए चेहरे को राजीव सिंह को जिलाध्यक्ष की कमान दी है। धौलपुर में जो बदेड़ी से विधायक है संजय कुमार जाटव, वो भी काफी युक्त है और कह सकते हैं उनको नए चेहरे के तौर पर वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। और देखिए 45 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, लिस्ट सामने आ चुकी है, तमाम नाम इसके अंदर शामिल है, जिसका एनालिसिस फर्स्ट इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। आगे भी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।